नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास ब्रॉडकास्ट में। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। एक ज़माना था जब खाप पंचायतें लोगों का, जिन्होंने समाज से अलग काम किया है, समाज के जो कायदे बने हैं, कानून बने हैं, नियम बने हैं, खाप पंचायत के अनुसार अगर उनका उल्लंघन होता था तो उनको समाज से बहिष्कृत कर देते थे। बहिष्कार उनका सामाजिक तौर पर कर दिया जाता था। लोकल भाषा में इसको हुक्का पानी बंद करना बोलते थे। उसके बाद उसके बाद हम लोग देखते रहे कि स्कूल से बहिष्कार किया जाता था, बच्चों को बाहर निकाल दिया जाता था अगर वो स्कूल के नियमों को नहीं मानता है। नौकरी नहीं मानता है तो नौकरी से निकाल दिया जाता था। इस तरीके से जो नियम बने थे, उन तय नियमों को नहीं मानने वाले व्यक्तियों को एक नियम के तहत बाहर निकाल देने का कई जगह पर हम लोगों ने काम देखा। आज एक नई चीज़ देखने को मिली। मैंने पहली बार देखा है, हो सकता है पहले भी हुआ हो। अगर हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक शंकराचार्य हैं, अविमुक्तेश्वरानंद उनका नाम है। आज उन्होंने राहुल गांधी, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, उनको हिंदू धर्म से ही बाहर निकाल दिया। हिंदू धर्म से बाहर निकाल दिया। अब आपने क्या कभी सुना है किसी को हिंदू धर्म से निकाल दिया हो? उन्होंने कहा है कि अब कोई भी हिंदू समाज का पुरोहित या जो भी कर्मकांड करता है, वो व्यक्ति, पूजा अर्चना कराने वाला कोई भी व्यक्ति, अब राहुल गांधी के किसी भी धार्मिक प्रयोजन में हिस्सा नहीं लेगा। एक दूसरी बात, अब राहुल गांधी का अब किसी भी मंदिर में घुसना भी प्रतिबंधित हो गया है। अब ये कारण क्या है? इसका कारण क्या है? ऐसा क्यों हुआ? तो एक घटना घटी थी हाथरस में। एक दलित बच्ची थी जिसके साथ दुष्कर्म किया गया था, और उसके बाद प्रशासन ने उनकी जो बॉडी थी उसको मुखाग्नि दी और परिवार को उसके बारे में जानकारी नहीं दी। हाथरस की घटना थी, दलित बच्ची के साथ जो हुआ था, ये बहुत चर्चा का विषय बना था। उस पर राहुल गांधी ने लोकसभा में अपने भाषण के दौरान, ये तब की बात है जब वो नेता प्रतिपक्ष नहीं बने थे, तो उन्होंने ये बात कही थी कि मनुस्मृति आपके लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ होगा, आपके लिए मतलब बीजेपी के लिए। हमारे लिए वो ग्रंथ महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है संविधान, और हम लोग, ये देश संविधान के बनाए गए नियमों के अनुसार चलेगा, ये मनुस्मृति के अनुसार नहीं चलेगा। ये बात उन्होंने कही और उसके बाद उन्होंने फिर से कही, 2 दफा ये बात अलग अलग मौक़ों पर कही। उन्होंने मनुस्मृति के मुखालफत की। इसके पहले मनुस्मृति की मुखालफत कई दूसरे महापुरुषों ने की है। मैं राहुल गांधी को महापुरुष नहीं कह रहा हूं, लेकिन दूसरे महापुरुषों ने इसकी मुखालफत की है, जिनमें सबसे बड़ा नाम जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। उन्होंने मनुस्मृति की प्रतियां भी जलाई थी। तो उन्होंने ये किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एक किताब है जो उन्होंने लिखी है। उस किताब में भी जिक्र है कि कास्ट सिस्टम किस तरीके से इवॉल्व हुआ, कैसे इसके नुकसान हैं, और कैसे हिंदू धर्म जो है वो एक शब्द है जो विदेशियों ने हिंदुस्तानियों को दिया था या इस इलाके में रहने वाले लोगों को दिया था। ये कोई धर्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में ये कहा है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये जीवन यापन करने की एक तरीका है। ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश में भी। और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हिंदुस्तान के संविधान को लिखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो कि अध्यक्ष थे, उन्होंने ये बात कही। खैर, हम लोग वापस विषय पर लौटते हैं। तो अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, क्योंकि राहुल गांधी हिंदुओं की जो किताब है, हम लोगों को तो यही जानकारी अभी तक थी कि हिंदुओं के लिए तो ग्रंथ जो है, ग्रंथ मतलब क्या है? वेद, 4 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन वेदों को जो मानता नहीं है
ऋग्वेद तो खैर सबसे पुराना है ही। जो व्यक्ति इन चारों वेदों को नहीं मानता है वो हिंदू नहीं है, या हिंदुओं के लिए ज़रूरी है इन वेदों को मानना। अब मनुस्मृति को मानना भी हिंदुओं के लिए ज़रूरी है और ये हिंदुओं का एक ग्रंथ है। इस बात की जानकारी शायद हम लोगों को नहीं रही होगी, कहीं चूक रह गई होगी हमसे। पर यह खबर अब आई है कि अब राहुल गांधी ने क्योंकि मनुस्मृति का मुखालफत की, तो इसलिए राहुल गांधी अब हिंदू नहीं रह गए हैं। अब इसका राजनीतिक असर क्या होगा? अभी मुक्तेश्वरानंद को हमने देखा है कि वो कई दफ़ा बीजेपी की जो कई फैसले हैं उनका मुखालफत कर चुके हैं, उनका विरोध कर चुके हैं। और उन्होंने राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठान हो रहा था, प्राण प्रतिष्ठा जब हुई थी, उसका भी उन्होंने मुखालफत की थी कि भाई अभी समय नहीं है और मंदिर का काम अभी अधूरा है, अभी मुकम्मल नहीं हुआ है और इसका काम अभी पूरा नहीं हुआ, तो इसलिए अधूरा निर्माण है, इसलिए इसके ऊपर अभी इसकी नहीं की जानी चाहिए प्राण प्रतिष्ठा, अभी इंतजार किया जाना चाहिए। ये बात उन्होंने कही थी और उसके बाद सरकार का उन्होंने विरोध भी, इस प्रधानमंत्री का विरोध भी किया था। फिर दूसरी बार अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि जो कुंभ था, कुंभ में जो घटनाक्रम हुआ था, वो घटनाक्रम भी सरकार ठीक तरीके से उसको नहीं टैकल कर पाई और वहाँ पर जो बार बार खबरें आई कि कई सारे लोग मर गए हैं, जो स्टैम्पीड हुआ था उसमें कई सारे लोगों की मृत्यु हो गई है। ऐसी स्थिति में सरकार ने, उनका कहना था कि सरकार ने सही बात हम लोगों को नहीं बोली और ये बात हमको नहीं बोली, इस वजह से हम लोगों ने स्नान किया और वो तमाम जो क्रियाएं थी, धार्मिक क्रियाएं थी, वो सब हमने की जो हम लोगों को नहीं करनी चाहिए थी। तो उन्होंने तब बहुत विरोध किया था योगी आदित्यनाथ की सरकार का और वो बहुत नाखुश थे इस पूरे घटनाक्रम पर। अभी जब इंडस वाटर ट्रीटी का भी जिक्र हुआ था कि पाकिस्तान के साथ ख़त्म कर देगी सरकार क्योंकि पहलगाम का हमला हुआ है, तो उस पर भी उनका कहना था कि उन्होंने जो जानकारी ली है उसके अनुसार तो 30 बरस लगेंगे पानी को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए। और उन्होंने जो सरकार की तरफ से बयान दिया गया था, उस बयान के बाद अपना ये बात कही थी और उन्होंने कहा था कि उनके पास जो एक्सपर्ट से इन्फॉर्मेशन आई है उसके अनुसार ये फ़िलहाल संभव नहीं है कि उनका पानी रोक दिया जाएगा पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान का पानी जाता रहेगा और 30 बरस का वक्त कम से कम लगेगा, जबकि ये पानी कंप्लीटली रोका जाएगा। खैर, आज जो खबर है वो यही है कि अभी मुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने जो बात कही है उसके अनुसार अब राहुल गांधी हिंदू नहीं रह गए। तो क्या इस बात का असर उनके राजनीतिक करियर पर भी पड़ेगा? क्या उनकी राजनीति जो है, राहुल गांधी की पॉलिटिक्स है, उस पर कोई असर पड़ेगा? और क्या इस तरह के और भी कोई एग्जाम्पल है कि जब पहले किसी को इस तरीके से हिंदू धर्म से बाहर निकाला गया हो? तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।